अगर एक भी सबूत उसके पास 1 करोड़ का अगर एएमसी का हो तो मैं चैलेंज करता हूं उसको, वो राजनीति छोड़ देगा। उसने कहा ना 1 करोड़ रुपए का, मैं चैलेंज करता हूं उसको। 1 करोड़ रुपए का कोई एएमसी नहीं हुआ है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वैसे कागज दिखा। आपके पास है? आपने मांगे कागज उससे? हमारे को जो है गालियां ना दी जाए हमारे घर के आगे आके। ठीक है, आप अपना जो है कहीं कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। कुलपति यूनिवर्सिटी के ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी वो आपके सामने गुंडा कहने लग रहे थे, ये वैज्ञानिक गुंडे नजर आ रहे हैं क्या आपको? कोई सबूत है आपके पास? कोई कागज है आपके पास आज तक? कोई भी नहीं, मेरे से थोड़ी पूछ रहे आप, मैं तो ये कह रहा हूं जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कागज है कोई? आप पूछिए ना उनसे, आप उनसे पूछिए उनके पास कोई कागज है? कोई नहीं, कोई कागज नहीं। आपका सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों की वजह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का जो इतनी बढ़िया रेपुटेशन, वर्ल्ड फेम की जो यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर लगातार बढ़िया रिसर्च हो रही है, अच्छी वैरायटीज लगातार निकल रही है। पिछले 2 सालों में 20 के करीब वैरायटी जो है हमने निकाली यूनिवर्सिटी ने, और वो वैरायटीज सभी जगह मांग है, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में उसकी मांग है। 1270 वैरायटी को जिन्हें बनाई वो डॉक्टर ओपी बिश्नोई हमारे साथ बैठे हैं, और सरसों की जो वैरायटी है 1706 जो ओलिव ऑयल के मुकाबले टक्कर देगी, वो वैरायटी हमने अभी हाल ही में विकसित की है। यूनिवर्सिटी में लगातार अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी रिसर्च हो रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थों की वजह से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई कागज नहीं है, सिर्फ बोलते हैं हमारे पास है तो हमारे लाओ, हम देखेंगे, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन कोई कागज नहीं है किसी के पास भी। जब ये सब देखते हुए कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी में महसूस होने लगा कि भाई ये क्या होने लग रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, तो उन्होंने सबने ओटा के टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अशोक गोदारा, इनसे संपर्क किया। टीचर्स ने, दिनेश राठ जी हैं नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान, इनसे संपर्क किया। नॉन टीचिंग के लोगों ने उनको कहा कि भाई आप लोग ये इसको रोको, ये क्या होने लग रहा है। तो और आज 10 आदमी इकट्ठे होके सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीज नहीं मिल रहा, बीज वहाँ मिलने लग रहा है। अभी आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी कि कितना बीज हम अब तक बेच चुके हैं। और जहाँ तक सोइंग की बात है, सोइंग का टाइम, गेम का टाइम अभी तक कोई टाइम नहीं आया है। नवंबर के फर्स्ट वीक में सोइंग होगी। अभी उसके सीड के लिए अगर कोई जल्दी कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम बेड़े में सबको सीड देंगे, कोई किसान बिना सीड के नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी का वैरायटी और इतनी बढ़िया है जिसके लिए लोग लाइन में लग के मांग रहे हैं, और हम उसको सबको प्रदान करेंगे, कोई नहीं रहेगा। किसी को फालतू झूठ बोलने की और बरगलाने की कोशिश करे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो इस डाटा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर संदीप। मैं टीचर यूनियन की तरफ से थोड़ा सा हमारा ये कंसर्न था, अभी वैज्ञानिक भाइयों को जो दिन रात काम करके किसान हित का काम करते हैं उनको बदनाम करने की जो ये कोशिश की जा रही है, इस यूनिवर्सिटी को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन चीज़ों का विरोध करें हम। इस कड़ी के अंदर हमने जो है ये निर्णय लिया, अभी जो किसान भाई हैं वो हमारे पूजनीय हैं, उनकी सेवा के लिए हम काम करते हैं। कुछ चंद लोग जो हैं वो हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, या वो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है, उन वैज्ञानिकों की बदनामी होती है जिन्होंने इतना बढ़िया बीज विकसित किया जिसका पूरे हरियाणा के अंदर मांग है। हरियाणा ही ना कहें आप, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, और इधर जो है उत्तराखंड से काफ़ी किसानों की जो है डिमांड आती रहती है, और उस सारी डिमांड को हम पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी का काम सीड प्रोडक्शन का नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम है बढ़िया वैरायटी रिलीज करने का। वो वैरायटी रिलीज करके हम जो है विभिन्न स्रोतों को, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देते हैं। जिस तरह से NSC है, HSDC है, ये जो लोग हैं वो फिर उन्नत बीज है आगे विकसित मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फिर किसानों के लिए पहुंचाते हैं। हम इस कड़ी के अंदर ये काम करते हैं। अभी जो है कुछ किसान जो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से उनका जो है मांग की पूर्ति करें। इस कड़ी के अंदर जो ये कह रहे थे आज किसान, अभी हमें बीज नहीं दिया जा रहा, हमने यहाँ जो इसी बिल्डिंग से 10 लाख रुपए का बीज बेचा, जिसमें से 8 लाख रुपए का बीज है वो सरसों का बेचा गया है। ये रिकॉर्ड है। 22 लाख रुपए का RDS, 22 लाख का DF से बेचा गया है, और 37 लाख रुपए का बीज जो है अब तक RDS फार्म से बेच चुके हैं। और हमारे पास ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के अंदर जो हम बता सकते हैं कि हम जो है
करीबन करीबन 13,000 क्विंटल जो है वो बीज गेहूं का 1270 का बेचेंगे अभी मेले के ऊपर। ये क्यों इस चीज को थोड़ा सा रोका गया, वो इसलिए अभी दूर दराज से कोई किसान आता है सबके पास थोड़ा थोड़ा बीज पहुंच जाए ताकि वो उसको आगे मल्टीप्लाई करके, ये वैरायटी है, वैरायटी का काम है। अगर भाई आप एक बार यहाँ से बीज ले गए 3 साल तक आप उसी बीज को अपने खेत के ऊपर बीज सकते हैं। अगर हाइब्रिड है तो वो हम नहीं रिकमेंड करते, उसको तो नया बीज लेना ही लेना पड़ता है। ये वैरायटीज हैं, अच्छी वैरायटी हैं, और इन वैरायटी का बीज अगर एक बार किसान के पास पहुंच गया, 5-4 किसान के पास ही अगर पहुंच जाता है हर गांव में, तो वो पूरे गांव की जो मांग है उसकी पूर्ति कर सकता है। इस कड़ी में ही हमने ये सोचा अभी कुछ चंद लोग ही ले जाके जो बीज इकट्ठा ना कर ले, जो लोग यहाँ इकट्ठा होंगे तो वो जो है हम उस चीज को लोगों को सबको बांटेंगे ये बीज। ये हमारी जो है टीचर्स बीज जो है सोच है। और जो ये विरोध कर रहे हैं ना, ये विरोध गलत कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है। अगर भाई जो है यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो पूरा जो टीचर्स हैं या नॉन टीचर्स हैं वो उनकी एक ही है कि अगर हम किसान हित का काम कर रहे हैं तो हमें जो है हमारा विरोध ना किया जाए, हमारे को जो है गालियां ना दी जाए हमारे घर के आगे आके। ठीक है, आप अपना जो है कहीं कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम जो है सब तरह से पीछे से जो है करीबन 30-30 सालों से काम कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो काम है वो किसान तक पहुंचना चाहिए, वो जो शोध है वो किसान तक पहुंचना चाहिए, उसी के लिए काम करते हैं हमेशा हम। हाँ, ये जो है हमें जो है इस यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिकों को जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उनको गालियां ना दें, उनको गुंडा ना कहें, उनकी बदनामी ना करें, ये ही मांग है हमारी। और कोई मांग सर एक बात है जो मेले को लेकर के, मेले की डेट को लेकर के इशू है, और सबसे बड़ा आरोप भी आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि मेले की डेट क्यों चेंज की गई, आगे क्यों बढ़ाई गई। सर सवाल ये, मैं बताता हूँ, एक मिनट सर, इसी में आ गया सर। सवाल ये है कि कोई भी जो पिछले लंबे टाइम से अलग अलग लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ये प्रदर्शन था, कहीं भी आपके वैज्ञानिकों पे, टीचर्स पे या नॉन टीचिंग पे किसी पे आरोप नहीं लगाए गए हैं। कुलपति पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप है, चाहे मेरा आगे ले जाने के आरोप है। तो कुलपति क्यों नहीं सामने आ रहे हैं अपने पर? सुनिए मेरी बात, आपने अभी कहा कि भाई कुलपति पे लगा रहे हैं, कुलपति यूनिवर्सिटी के ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी वो आपके सामने गुंडा कहने लग रहे थे, ये वैज्ञानिक गुंडे नजर आ रहे हैं क्या आपको? ये डॉक्टर ओपी बिश्नोई है जिन्होंने 12-17 वैरायटी बनाई है, ये गुंडे हैं? ये गुंडा कहना नहीं है क्या? फाइनल अथॉरिटी आपने नहीं रिकॉर्ड किया क्या? नारे लगा रहे थे वो, हमारे पास बिल्कुल नारेबाजी, लेकिन टीचिंग के खिलाफ कहीं भी वैज्ञानिकों के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला है, कुलपति के खिलाफ बोला है। मेरा सवाल ये नहीं, आप सारी बात सर, मेरा सवाल ये कुलपति क्यों नहीं आगे आके जवाब दे रहे? आप सुनिए मेरी बात, हर चीज का एक डेकोरम है और जब जरूरत होगी तब सब चीज करी जाएंगी। कोई सबूत है आपके पास, कोई कागज है आपके पास आज तक? कोई भी नहीं, मेरे से थोड़ी पूछ रहे आप, मैं ये कह रहा हूं जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कागज है कोई? आप पूछिए ना उनसे, आप उनसे पूछिए उनके पास कोई कागज है? कोई नहीं, कोई कागज नहीं। उनसे लोग मांगते हैं भाई आप कह रहे हो हमारे पास ये एविडेंस है। जब उनको इंक्वायरी के लिए जिन लोगों की इंक्वायरी शुरू करी, जिन्होंने कहा कि हमारी शिकायत है, इंक्वायरी करो, 3 वैज्ञानिक यहाँ आए, उन्होंने कहा जी हमारी शिकायत है, इस पर इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करती शुरू, फिर कहते हैं जी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप किस बात का एलिगेशन लगा रहे हो? वो कुछ लोगों की आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई को जो है हाईलाइट करके और यूनिवर्सिटी की लड़ाई ना करी जाए, उसमें यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को बदनाम ना किया जाए। और ये जो है ना, जो आप अभी जो बात हो रही है वो किसान हित की जो बात कर रहे थे, ये तो किसान हित की बात के लिए मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ, जो वैरायटी रिलीज करी 1270 जिसका जितना नाम हो रहा है, वो वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, उनसे आप बयान ले सकते हैं। ये हमारे जो वैज्ञानिक दूसरे जो मौसम की जानकारी देते हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो उनके रिकमेंडेशन है कि अभी तक टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से नीचे नहीं आया है। वो अपनी डिटेल वो खुद बताएंगे वैज्ञानिक से, आपसे बात करें, है ना। तो जो एडवाइजरी जारी करती है यूनिवर्सिटी, वो एडवाइजरी जो है उसको मानने किसान भाई, और उसी के अनुसार अगर काम करेंगे तो किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और किसान के हित में, किसान भाई के प्रोग्रेस के लिए हमेशा इस यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक, इस यूनिवर्सिटी का कर्मचारी, इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमेशा तत्पर रहा है। और आपको ऐसे ऐसे हम दिखाएंगे उदाहरण, अगर आप देखना चाहेंगे तो
मतलब उसको वहां तक जहां जाना है, जहां उनको असली बात का जहां बताया जाएगा, जो निदान की जाएगी उनकी समस्या, वहां तक ले जाके छोड़ते हैं वैज्ञानिक। किसान को बिठा के चाय पिलाने की भी वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर परंपरा है। उसको लाना ले जाना, उनको लिफ्ट देना, भाई 2 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक अगर कहीं ऑफिस है दूसरा, तो वहां तक ले जाने का काम भी यहाँ के कर्मचारी वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स करते रहते हैं। ये सारी चीजें हम हमेशा दिल के अंदर, हमारे ये यूनिवर्सिटी हमारी माँ है, हमारी आत्मा में किसान जो है बसा हुआ है, और हम किसान के ही जो बच्चे हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसान विरोधी कोई भी बात यहाँ हो ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकते हम लोग किसान विरोधी बात। डॉक्टर ये दिनेश जी बैठे हैं नॉन टीचिंग एसोसिएशन की तरफ से, ये भी अगर अपना व्यू रखना चाहें तो। बिल्कुल जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यूनिवर्सिटी का नाम लेके जो आरोप लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का एक क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक का अधिकारी सभी शामिल हैं। ये आरोप लगाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की ही बेइज्जती नहीं है, उसमें उससे जुड़े हर एक कर्मचारी की बेइज्जती है। उनका घर भी है, उनका परिवार भी है, लोग बाहर जाते हैं, कहाँ जॉब करते हो आप, HAU में करते हो, तो वो एक शक की नज़रों से हम लोगों को भी देखने लगे हैं। और हम उनसे ये कहते हैं कि अगर उनके पास जायज़, अगर जो भी चीज़ है, अगर सबूत है उनके पास, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप आओ, बैठो, बात करो। बात करने में कोई हर्ज थोड़ी ना है। यहाँ आके अगर आप बात करते हो किसी से भी, भाई हमें ये परेशानी है, हमारे साथ ये गलत हुआ है, तो आप आओ, बात तो करो एक बार। आप मीडिया में खड़े हो गए बार बार ये आरोप है, ये आरोप है, ये सबूत हैं, आप एक बार आगे बात करो। हो सकता है आपका उस चीज़ का अच्छा जवाब मिल जाए, आपको आगे तक जाने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी मीडिया में जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो आरोप नहीं। भविष्य में जैसे आप किसान संगठन कर रहे थे यहाँ पे, क्या भविष्य में इनको आप वार्ता के लिए, बातचीत के लिए बुलाओगे, स्पष्टीकरण के लिए, या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई देखिए, ये जो लोग है ना, इनका मोटो अभी तक हमें नहीं समझ में आया। कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, कोई ऐसी भी हो सकता है। किसान इस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली, बहुत सारे किसान हैं, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, हमारे रिलेटिव जितने हैं तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। और जिन किसानों को समस्याएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो समस्याएं आते भी हैं, उनका समाधान भी होता है। अब अगर उनका मोटो अगर राजनीति करना है, तो उनका तो कोई पेट नहीं भर सकता, उनको तो फिर आके मुद्दे से मुद्दे चाहिए। सर, आपने जवाब देने की बात करी, कुछ दिन पहले एक राजनेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर RTI पेश करी गई थी कि कई RTI मांगी है आपसे, तो RTI अगर उन्होंने मांगी है तो RTI का जवाब देना यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी की नहीं, गवर्नमेंट की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए सरकार ने आगे से आगे सेकंड अपील अथॉरिटी है, थर्ड अपील अथॉरिटी है, आयोग तक बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं दोगे, जवाब आपको RTI का देना पड़ेगा, ये भारत का कानून है। जवाब मिले हैं, उन जवाबों में हमें मालूम हुआ है कि भ्रष्टाचार है। जैसे उन्होंने एक लाइट के बारे में बोला कि नहीं, सॉरी लाइट नहीं, ये जो कैमरे लगे थे, लगे थे तब तो देखिए आप पीछे BC ने तो 2 करोड़ में लगाए थे, और अब 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया रिपेयरिंग। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलो मैं आपको इस पे आपके रिकॉर्डिंग उसमें मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अगर एक भी सबूत उसके पास 1 करोड़ का अगर AMC का हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको, वो राजनीति छोड़ देगा। उसने कहा ना 1 करोड़ रुपए का, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। 1 करोड़ रुपए का कोई AMC नहीं हुआ है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वैसे कागज दिखा। आपके पास है, आपने मांगा कागज उससे, आप दिखाओ कहाँ है कागज, आप लिया करो ना कागज उससे। वैसे बोलने से क्या होता है? उसने फोटो भी लगाई है, आप दिखाओ ना हमें कहाँ है। कोई मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, कोई ऐसा नहीं है, झूठे का आरोप है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर वो शख्स अगर झूठ बोल रहे हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई आप उन पर करेंगे? आप एक बात बताइए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता किस प्रकार का आरोप लगाता है, उसका आप नहीं समझते क्या किस लिए लगा रहा है? आपको नहीं पता कि राजनीति करनी है उसने, उसकी अपनी राजनीति है। कोई राजनीति करता है, यूनिवर्सिटी हम यूनिवर्सिटी साइंस करे, काम करे, या इन लोगों का जवाब दें? वैज्ञानिक इसी काम में लगे रहे क्या? इन लोगों का जवाब। वैज्ञानिकों पे फिर आप लेके बात जा रहे हैं, वैज्ञानिकों पे आरोप नहीं लगाए गए हैं, कुलपति पे कोई भी काम डायरेक्ट वाइस चांसलर नहीं। सुन लीजिए, आप ना पूरे मामले को दूसरी तरह पेश कर रहे हो, वैज्ञानिकों के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वैज्ञानिकों पे उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं, कुलपति पे आरोप लगाए हैं, और कुलपति जिस पद पे है वो उसका प्रशासनिक पद अलग है और वैज्ञानिक का अलग। कोई भी कार्य इस यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर डायरेक्ट कभी भी नहीं करते, वो वैज्ञानिकों के थ्रू किया जाता है।
वाइस चांसलर तो सिर्फ एक उसको देखने के लिए होता है। कुलपति भी वैज्ञानिक हैं और कोई भी किसी भी फाइल पे सीधे वाइस चांसलर कभी भी साइन नहीं करते हैं। जो कमेटी होती है उसमें वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा ही किया जाता है। सभी चीज मेरिट पे की गई है के ही कोई जो है प्रपोजल सबमिट करते हैं और वो प्रपोजल है वो सिरे चढ़ता है, तो उसके अंदर कुलपति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सारे वैज्ञानिक और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। तो इसके अंदर अगर आप आरोप लगाएंगे तो वैज्ञानिक और जो कर्मचारी है उन्हीं के ऊपर आप इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से 1 करोड़ का टेंडर बोला गया तो कितने का वो तो आप पूछे ना उनसे, उन्होंने बोला है। आप पूछे ना उनसे। नहीं, आप कागज लाइए पहले, जो उन्होंने बोला है उसके बाद अब जवाब देंगे हम। उन्होंने जवाब दिया ना, मैंने कह दिया नहीं दिया हमने, उन्होंने कहा मैं कह दिया नहीं दिया 1 करोड़ का। मीडिया से है, हम ये पूछ रहे सर कि क्या वार्ता के लिए सब टेक्स्ट सुनो सर, किसी ने आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लगाया, या तो आप उस पर केस दर्ज करोगे या आप उनको बुलाओगे। अब आप एक बात बताइए हमें। काम ये नहीं है कि उनसे भी डॉक्यूमेंट्स मांगे या आप जो बोल रहे हो आपसे मांगे। हम ये कह रहे हैं कि आपका वर्जन हम दिखा रहे हैं, उनका वर्जन दिखा रहे हैं। आप क्या भविष्य में उन पे केस करने जा रहे हो जिन्होंने आपको बदनाम किया है, या उनको वार्ता के लिए बुला रहे हो? दो ही सवाल। ये कोई आधिकारिक ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो बदनामी करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे जो आहत हुए उन लोगों ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से इनसे बात की। वो लोग उनके नुमाइंदे बन के यहाँ आए हैं। आप लोग वहाँ थे, आप लोग उनसे बात कर रहे थे, आप लोगों का मन किया इनसे बात करने, तो इसलिए बात करवाई गई है। कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा हम इन्विटेशन देते हैं, उसमें होती है। आप लोग आए हुए थे, आपको क्यूरीज थी, आपके माइंड में कोई बात थी, उसको हमने क्लियर करने के लिए आपको यहाँ बात करवाई गई, इतनी। और अगर कोई बात है तो आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं। ठीक है, मेला स्टार्ट हो रहा है सर, बिल्कुल। किसानों से अपील करना चाहूँगा। हम अपील करते हैं कि भी ऊपर चढ़ के भाग लें इस किसान मेले के अंदर। और ये किसान मेला या कोई भी प्रोग्राम होता है वो किसान हित के लिए है। हमेशा ये यूनिवर्सिटी जो है किसान हित के लिए काम करती रही है और करती रहेगी। हम किसान हित के लिए यहाँ अपना जो है सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो किसान का भला ना सोचता हो। ये चीज़ हम आपको एश्योरेंस दे सकते हैं और हमेशा से ही ये कार्य जो है किसान हित का काम यहाँ होता रहेगा। और ये आप मान के चलिए, इससे बड़ा मेला पहले कभी नहीं होगा, इतना बड़ा मेला इस बार हो जाना है। और हर बार पॉलिटिशियन लोग जो हैं वो आते हैं, इस बार कोई अलग से कुछ नहीं है। हर बार जो है किसान भाई आके उनके विचार सुनते हैं। और कुछ अगर किसान हित सरकार के साथ मिलके अगर कोई किसान हित का काम हो जाए तो हम इसको पुण्य का काम समझेंगे। धन्यवाद।